डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो इस वीडियो में आपको प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, और यदि आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी फ्रेश स्टूडेंट हैं। डी फार्मा फ्रेश स्टूडेंट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डी फार्मा का किस प्रकार से फिल करेंगे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करना होगा। तो आप डिजी लॉकर से किस प्रकार से वेरिफिकेशन करेंगे उस पर भी एक फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दिया गया, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना डिजी लॉकर से सत्यापन कर सकते हैं। डिजी लॉकर से सत्यापन होने के बाद फिर आपके सामने आप यहाँ पर स्टेटस में देखिए, इस तरफ यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन ग्रीन कलर से शो हो रहा है, और उसके बगल में आपका शैक्षणिक विवरण आपको फिल करना है। सेकेंड ऑप्शन है आपका पाठ्यक्रम का नेम। तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आपको यहाँ पर पैरामेडिकल डिप्लोमा 2 ईयर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का ब्रांच सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको सेलेक्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिप्लोमा इन फार्मेसी सेलेक्ट कर लेना है। डिप्लोमा इन फार्मेसी सेलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि। तो ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ऊपर आपका 1 और नीचे 2। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको इसी प्रकार से फिल रहने देना है, और यदि आप सेकेंड ईयर के फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको ऊपर जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है जहां पर आपका 1 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर 2 सेलेक्ट कर लेना है। तो जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो यहाँ पर ऊपर जो 1 लिखा वहां पर 2 सेलेक्ट करेंगे। बस इसमें आपका जो 1 और 2 ये शो हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऊपर वाला 1 शो हो रहा है या फिर 2 शो हो रहा है, ये आपका दर्शाता है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और आपका नीचे का यहाँ पर जो 2 शो हो रहा है ये आपका दर्शाता है कि आपका कोर्स 2 ईयर का है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ऊपर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो ऊपर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आपको नो कर देना है। आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आप दिवा या फिर आवासीय छात्र हैं। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने डी फार्मा में एडमिशन के बाद हॉस्टल लिया है और आप हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको आवासीय छात्र सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपने कॉलेज में हॉस्टल नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर दिवा छात्र सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपको दिवा छात्र या फिर आवासीय छात्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो इस पर मैंने फुल डिटेल से एक वीडियो बना दिया है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। तो आपका डी फार्मा में फर्स्ट ईयर में जिस डेट को एडमिशन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। डेट, मंथ, ईयर इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट ईयर में जिस डेट को एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे, और जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सेकेंड ईयर में जिस डेट को एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय या बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। ये पंजीयन क्रमांक आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉलेज में जाएं और वहां पर आप पूछ ले कि आपका नामांकन बोर्ड से हो गया है या फिर नहीं। यदि आपका हो गया है नामांकन तो आपको एक पंजीयन क्रमांक मिल गया होगा, तो आपको वो यहाँ पर फिल करना है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टार आपका नहीं बना है, यानी जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फिल करना अभी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का अभी नामांकन नहीं हुआ है। इसलिए जब आपके करेक्शन डेट आती है या फिर स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो होती है उस डेट तक आप ये फिल कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय या बोर्ड या फिर एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, और आपका जो नामांकन होगा वो भी आपका नामांकन यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ही होगा।
फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका 12th के अंकों या फिर मेरिट के आधार पर हुआ है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से यस सेलेक्ट कर लेना है। यस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम की पात्रता। आपका एडमिशन डी फार्मा में हुआ है और डी फार्मा कोर्स हाई स्कूल के बाद नहीं कर सकते हैं, ये आप 12th के बाद कर सकते हैं। यानी आपके कोर्स की पात्रता यहाँ पर इंटरमीडिएट है, तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, यानी 12th यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश किसी इंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद हुआ है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपके नीचे के ऑप्शन वर्क करने लगेंगे। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है यदि हाँ तो आपने किस प्रवेश परीक्षा को दिया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कई सारे इंट्रेंस एग्जाम शो हो जाएंगे। तो यदि आपने पॉलिटेक्निक का इस बार इंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पर जीकअप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जीकअप को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है काउंसलिंग नंबर या फिर अनुक्रमांक। तो आपको इस ऑप्शन में अपना जो आपका इंट्रेंस एग्जाम हुआ था जीकअप का उसका जो आपका रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यानी आपको यहाँ पर अपने इंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा का वर्ष, यानी आपने किस ईयर में प्रवेश परीक्षा दी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईयर शो हो जाएंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट होगा उसमें आप देखेंगे कि आपकी एक एंट्रेंस एग्जाम में क्या रैंक आई है, वो रैंक वहां पर लिखी हुई है, वो रैंक आपको यहाँ पर फिल करना है। रैंक फिल करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक। तो इस ऑप्शन में आपको जितने भी इंट्रेंस एग्जाम में नंबर मिले हैं वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मान लो यदि आपका इंट्रेंस एग्जाम 400 नंबर का हुआ है और आपको इंट्रेंस एग्जाम में 250 नंबर मिले हैं तो आपको यहाँ पर 250 फिल कर लेना है। इसी प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको जितने नंबर मिले हैं वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। नंबर फिल करने के बाद फिर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। हाई स्कूल के सामने सेलेक्ट ईयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है वो ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपका नीचे का जो ऑप्शन है इंटरमीडिएट सेलेक्ट ईयर, तो इस पर क्लिक करेंगे और आपने 12th किस ईयर में पास किया है वो ईयर भी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर हाई स्कूल का आपका बोर्ड का एग्जाम कितने नंबर का हुआ था वो फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको हाई स्कूल में कितने नंबर मिले हैं वो फिल कर देना है। और उसके बाद हाई स्कूल में आपके कितने प्रतिशत थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है वो आपको बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपके जो 12th है यानी इंटरमीडिएट इसकी डिटेल्स फिल कर लेनी है। जिस प्रकार से आपने हाई स्कूल की डिटेल्स फिल की है इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी अपनी फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपको नीचे कैप्चा कोड दिया जा रहा है इसको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद फिर आप यहाँ पर देखिए आपका सबसे नीचे यहाँ पर एक आपका छोटा सा बॉक्स बना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा और फिर आपको नीचे आपका ग्रीन कलर से एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट करने का, तो सिंपली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने निजी डिटेल्स फिल करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन है आवासीय स्थायी पता, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। आवासीय स्थायी पता फिल करने के बाद यदि आपका पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता सेम है तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है पत्र व्यवहार का पता, इसके सामने यहाँ पर जो बॉक्स बना है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो आपने अपना आवासीय स्थायी पता फिल किया है वो आपका ऑटोमेटिक सेकंड ऑप्शन में फिल हो जाएगा। और यदि आपका सेम नहीं है तो यहाँ पर आपका जो पत्र व्यवहार का पता है तो आप यहाँ पर न्यू फिल कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार आईडी। यदि आपके पास ये है तो आप थर्ड ऑप्शन में फिल करिए, यदि आपके पास नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है दिव्यांगता का प्रकार, तो उसके सामने आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आपको यदि आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस प्रकार से दिव्यांग हैं। यदि नहीं है तो इस ऑप्शन को आपको ऐसे ही रहने देना है और आपको इसमें कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं और आपने इसमें से दिव्यांगता प्रकार सेलेक्ट किया है तो फिर आपको यहाँ पर
अपनी दिव्यांगता की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर फिल कर लेनी होगी। तो बाकी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे और डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो आपका कैप्चर कोड शो हो रहा है इसको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा ग्रीन कलर से, आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फिल कर लेनी है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है बैंक का नाम, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद तो आपको बहुत सारी बैंकों के नेम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको इसमें से स्क्रॉल करके अपनी बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बैंक का नेम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जनपद का नाम, यानी आपको अपना जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद यानी जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका बैंक जिस जिले में है वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका थर्ड ऑप्शन है ब्रांच का नेम, तो यहाँ पर आपकी जो बैंक है उसका जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके बैंक का जो ब्रांच है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपका इसमें देखिए IFS कोड ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है छात्र या फिर छात्रा का बैंक खाता संख्या, ये आपको अपने बैंक की पासबुक में देखना है। तो आपको उसमें अकाउंट नंबर आपका होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको एक बार फिर से अपने बैंक अकाउंट का नंबर एक बार फिर से यहाँ पर फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट में आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र या फिर छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही सही नेम फिल कर लेना है। नेम फिल करने के बाद आपका जो कैप्चर कोड यहाँ पर शो हो रहा है इसको इस बॉक्स में आप फिल कर देंगे और इस तरफ यहाँ पर जो आपका बॉक्स है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये आपका ब्लू टिक बनकर आ जाएगा। फिर आपको ग्रीन कलर का अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको शुल्क संबंधित विवरण यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और ये फिल करने से पहले आप अपने कॉलेज में पूछ ले कि आपको यहाँ पर कितना एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट फिल करना है। ये सभी स्टूडेंट अपने कॉलेज में पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर केवल आपकी एनुअल फीस ही काउंट नहीं होती है। यदि आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप एनुअल नॉन रिफंडेबल फीस में आप देखेंगे कि क्या क्या शामिल होता है। तो आप इसमें पाएंगे कि आपकी जो वार्षिक फीस होती है वो प्लस आपके जो एग्जाम होते हैं उसकी आपकी जो फीस होती है वो, और आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह की जो फीस होती है, ये सब टोटल मिला के आपकी वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस होती है। तो ये आप अपने कॉलेज में पूछ ले कि आपको इसमें टोटल कितना फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो आपका कैप्चर कोड यहाँ पर शो हो रहा है ये आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका ब्लू टिक हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको ग्रीन कलर से जो अपडेट का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको गत वर्ष का विवरण फिल कर लेना है, यानी आपको इसमें अपने लास्ट ईयर की डिटेल्स फिल कर लेनी है कि आपने लास्ट ईयर में क्या कोर्स किया है, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, आप कहाँ से आपने वो कोर्स किया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष का परीक्षाफल, कि आप पास हैं कि आप क्या हैं, वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। यदि आप पास हैं तो आपको पास ही रहने देना है, और यदि आप प्रमोटेड हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें से देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, यानी आपने लास्ट ईयर जो कोर्स किया है उसमें आपकी जो परीक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार से है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है या फिर सेमेस्टर प्रणाली है। तो आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन होगा, तो सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर में 12th पास किया है और 12th की जो परीक्षा प्रणाली होती है वो आपकी वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष की अंक प्रणाली,
तो यहाँ पर भी आपको वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक। ये आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपके कॉलेज वाले आपका फिल करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष का प्राप्तांक। तो आपने लास्ट ईयर में जैसे 12th पास किया है तो आपको 12th में कितने नंबर मिले हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष का पूर्णांक, यानी आपका जो लास्ट ईयर का 12th का एग्जाम हुआ है वो आपका कितने नंबर का एग्जाम हुआ है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। वो डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है गत वर्ष का प्रतिशत। तो गत वर्ष में आपको कितने नंबर मिले हैं 12th में वो आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेनी है। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षण संस्थान का नेम। तो आपको यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नेम फिल कर देना है कि आपका शिक्षण संस्थान क्या था। और फिर आपको यहाँ पर अपना कैप्चर कोड फिल कर देना है। कैप्चर कोड यहाँ पर जो शो हो रहा है ये फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो ग्रीन कलर से अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपका होम का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यदि आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस नहीं आता है तो आप दोबारा से एक बार फिर से लॉग इन कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। इसके सामने यहाँ पर आपका ग्रीन टिक हो गया है कि ये आपका कंप्लीट हो गया है। और आपके फोटो प्रपत्र अपलोड करें, ये भी आपका यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपका ऑटोमेटिक आधार से यहाँ पर ले लेगा और ये आपका ग्रीन टिक हो जाता है अपने आप। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें। यदि आपको लगता है कि आपने अभी जो आवेदन फॉर्म फिल किया है उसमें किसी भी प्रकार की आपने कोई गलती कर दी है तो आप आवेदन पत्र को संशोधित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे जब चाहे यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये करेक्शन आप जब तक अपना आवेदन फॉर्म लॉक नहीं करते हैं तब तक ये आप जब चाहे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल्स लिखी हुई है और उसके नीचे आप आय प्रमाण पत्र के यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा यानी इनकम सर्टिफिकेट आपके जो गार्जियन का होगा उसमें आप देखेंगे आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और आय प्रमाण पत्र क्रमांक वहां पर लिखा हुआ है। तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद दिया गया यहाँ पर जो आपका कैप्चर कोड शो हो रहा है इसको इस बॉक्स में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर पूरी आ जाएगी और आप इसको देख सकते हैं। फिर आपका नीचे सबसे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई इनकम डिटेल्स। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, यानी आपका वेरीफाई हो गया है। और फिर अब यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स फिल कर देनी है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें भी आप देखेंगे कि आपको एक जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या मिलेगी और एक आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक मिलेगा। वो आपको इन ऑप्शन में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उपजाति, तो उसके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी उपजाति सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपको उपजाति नहीं पता है तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र आपका जो है उसमें आप देखिए वहां पर आपकी उपजाति शो हो रही होगी। उपजाति सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया गया है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके सामने आपके जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी डिटेल्स सारी यहाँ पर शो हो गई है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो नीचे आपका ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई कास्ट डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आय जाति प्रमाणीकरण जो था वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद उसके सामने आपका ग्रीन टिक बनकर आ गया है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमाणीकरण हेतु आधार संख्या डालें। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से आपकी डिटेल्स आ जाएंगी।
और फिर आप यहाँ पर देखिए आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर शो होगी। इसको आपको पहले पढ़ लेना है कि इसमें आपको बताया गया है कि आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स में ही इसे कंप्लीट कर देना है। यदि आप 3 अटेम्प्ट्स में इसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका ये लॉक हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है छात्र या छात्रा का नेम, फिर सेकंड ऑप्शन है जन्म तिथि, और फिर आपका थर्ड ऑप्शन है आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो इसके सामने जो बॉक्स है इसमें आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर दोबारा डालें। तो आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा फिल कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर जो इस तरफ छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये आपका ब्लू टिक हो जाएगा। और ब्लू टिक होने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको ग्रीन कलर से जो वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा और इसमें आप देखिए फिर आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले के सामने आपका ग्रीन कलर से टिक बनकर आ गया है कि आपका ये वेरीफाई हो गया है। और उसके नीचे आपका जो ऑप्शन है एनपीसीआई सत्यापन हेतु, वो भी आप देख सकते हैं आपका ग्रीन टिक बनकर आ गया है कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपका जो आधार नंबर है उससे आपके बैंक अकाउंट की सीटिंग हो गई है, यानी आपका एनपीसीआई से वो उसकी मैपिंग हो गई है आपके बैंक अकाउंट की, इसलिए ये भी आपका ऑटोमेटिक एनपीसीआई सत्यापन आपका हो जाता है। और फिर आपका सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु भी आप देखिए यहाँ पर भी आपका ग्रीन टिक बनकर आ गया है कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये 2 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका आवेदन फॉर्म शो हो जाएगा कि आपने अभी क्या फिल किया। तो इसमें आप सारे डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं। और उस सबसे ऊपर आपका प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आपको इसका प्रिंट ले लेना है। और उसके बाद आपको अपने कॉलेज में जाना है और वहां पर चेक करवाना है कि आपने इसमें जो भी डिटेल्स फिल की है वो आपने सही फिल की है या फिर इसमें से आपका कोई गलती हो गई है, तो वो आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो आप इस पर क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म को संशोधित कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट यहाँ से जांच हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट ले लें और अपने कॉलेज में चेक करवा लें। और फिर आवेदन पत्र को संशोधित करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप अपने आवेदन फॉर्म को संशोधित कर पाएंगे। और फिर आप यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 बार अवश्य करें, यानी जब आप अपने कॉलेज में आवेदन फॉर्म को चेक करवा लेंगे और यदि करेक्शन करना होगा तो आप करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जांच के उपरांत यहाँ पर कहा गया कि आवेदन पत्र सबमिट करें और उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करना है। और फिर 3 दिन बाद आपको अपने कॉलेज में जमा करने के लिए यहाँ से नीचे फाइनल प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपका ऑप्शन है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, तो इस पर क्लिक करना है और आपको फाइनल प्रिंट अपना 3 दिन के बाद ले लेना है। और फिर उस प्रिंट को अपने कॉलेज में और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में आपको सबमिट कर देना है और फिर आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आपको सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन होगा, तो आप अपने लॉगिन के माध्यम से यहाँ पर चेक करंट स्टेटस टाइम टू टाइम पर चेक करते रहिएगा कि कब आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है, फिर आगे की प्रोसेस क्या हुई है। तो ये सारी आप यहाँ पर स्टेटस में चेक कर पाएंगे। और आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है और आपको स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।